तो एक्चुअली पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैंने आपको बताया था कि अभी तक की जो लेटेस्ट डेफिनेशन है वो ये है कि हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। फिर हम लोगों ने बात की थी कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं भाई, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। हम लोगों ने बात की थी कि हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन क्लासेस। व्हाट आर दे? Saturated hydrocarbons, saturated hydrocarbons और unsaturated hydrocarbons। unsaturated hydrocarbons। सैचुरेटेड को मैंने बताया था कि हम एक नाम और देते हैं इसको, अल्केन्स। और इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। एंड अनसैचुरेटेड आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज अल्कीन विच इज हैविंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड अदर इज अल्काइन विच इज हैविंग एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक ना। अब मान लो जैसे अल्केन्स है, अल्केन्स की अगर हम बात कर लें तो इस सीरीज में, इस फैमिली में सबसे छोटा मेंबर है मीथेन। तो मीथेन खुद ऑर्गेनिक है और मीथेन से डिराइव होने वाले जो दूसरे कंपाउंड्स हैं वो भी ऑर्गेनिक होंगे। जैसे मान लो मीथेन का एक हाइड्रोजन हटाकर यहां OH लगा देते तो ये हो जाता है मीथेनॉल, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है ना। डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। जैसे मीथेन के बाद अगला मेंबर है इस सीरीज का इथेन। तो इथेन खुद भी ऑर्गेनिक है और मान लो इथेन में से हाइड्रोजन निकाल के क्लोरो लगा दिया तो इथाइल क्लोराइड या क्लोरो इथेन, ये भी ऑर्गेनिक है, ठीक है ना। एल्कीन की सीरीज में, एल्कीन्स की सीरीज में सबसे पहला मेंबर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, नाम है इथीन। तो इथीन खुद भी ऑर्गेनिक है और मान लो इसमें से हम एक H हटाकर कोई ग्रुप लगा दें तो नया कंपाउंड जो बनेगा वो भी ऑर्गेनिक हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अल्काइंस की सीरीज में सबसे फर्स्ट मेंबर है एसिटिलीन या इथाइन। हम लोग नेमिंग सीखेंगे, मैं आपको इनकी नेमिंग करना, आयुपैक, नॉमेनक्लेचर सब सिखा दूंगा। इथाइन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज, ठीक है ना। एंड any so ethyne itself is organic and any compound derived from ethyne, समझो हमने यहां पर एक बेंजीन रिंग लगा दिया C6H5, this new compound is also organic compound। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है? हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, यानी हाइड्रोकार्बन खुद भी ऑर्गेनिक है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। कितने तरह के होते हैं? मेनली दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को और क्या बोलते हैं? अल्केन। अल्केन का मेन फीचर क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अनसैचुरेटेड कितने तरीके के होते हैं? अनसैचुरेटेड होते हैं दो तरीके के। कौन कौन से? एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन की खास बात क्या है? एक डबल बॉन्ड कम से कम कार्बनों के बीच में होना चाहिए और एल्काइन में कम से कम कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक होना चाहिए।
तो ये जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इन हाइड्रोकार्बनों से बनने वाले जो नए कंपाउंड्स हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई? तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है ना। दूसरा मुद्दा ये है कि हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाए। 4 तरह के फॉर्मूले हैं जिनसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला फॉर्मूला है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताता है कि किस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स इंटीग्रल नंबर में प्रेजेंट है, मतलब कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने, नाइट्रोजन कितने। देखो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के अलावा, कार्बन तो 100% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता ही है, उसके अलावा 99% केसेस में हाइड्रोजन भी होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन होता है कुछ कंपाउंड्स में, उसके बाद थोड़े कंपाउंड्स में नाइट्रोजन होता है, कुछ कंपाउंड्स में हेलोजन होता है, सल्फर होता है, थोड़ा रेयरली फास्फोरस भी होता है। ठीक है ना, बात समझ में आई? और बहुत ही रेयरली कुछ मेटल वाले भी कंपाउंड्स होते हैं। तो किसी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट कितने नंबर में प्रेजेंट हैं, उनको शो करने वाला जो फॉर्मूला है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे मान लो मैंने ये कह दिया कि 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, तो C4H10, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा रिप्रेजेंटेशन है एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे इसी C4 को मान लो मैं ऐसे कहूं कि CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे लिखा जाए, यानी कि कार्बन की एक चेन है, सीधी चेन है। इसमें मान लेते हैं कि ये कंपाउंड चेन वाला होता तो इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा होता। तीसरा है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं CSF और इसको बोलते हैं ESF। ठीक है ना। ये क्या होता है भाई, एक्सपेंडेड में हमें सभी बॉन्ड्स शो करने पड़ते हैं। एक कार्बन पे 4 बॉन्ड हो सकते हैं, एक कार्बन पे 4 बॉन्ड हो सकते हैं H, और सभी बॉन्ड्स को शो करके जो फॉर्मूला लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और जो मोस्ट मॉडर्न टेक्निक है मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने की, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने की, वो है बॉन्ड लाइन नोटेशन। शॉर्ट में बोलते हैं BLN। इसको बोलते हैं MF, इसको बोलते हैं CSF, ESF और BLN। BLN में हम क्या करते हैं, केवल कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स को शो कर देते हैं। तो 3 बॉन्ड है ना कार्बन के, हमने शो कर दिया, तीनों जिग जैग मैनर में शो करते हैं। और एक्सट्रीम्स पर, पीक्स पर, डीप्स में कार्बन है ये माना जाएगा, और हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन चाहिए वो प्रेजेंट है ऐसा माना जाएगा। जैसे हर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, हर कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं, 4 बॉन्ड। मान लो इस कार्बन की बात करें तो इसका 1 बॉन्ड बना हुआ है, तो कितने हाइड्रोजन होंगे ताकि 4 बॉन्ड पूरे हो जाए, 3 हाइड्रोजन। सो दिस कार्बन विल हैव 3 हाइड्रोजन। Similarly, this carbon will have 2 hydrogens. This carbon is having 2 hydrogens, and again this rightmost carbon is having 3 hydrogens. That means every extremes, peaks and deeps are having carbon, and every carbon is having adequate number of hydrogen. That is understood. इसका मतलब क्या है कि हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में केवल कार्बन कार्बन के बॉन्ड को शो कर देते हैं, हाइड्रोजन को छिपा देते हैं, और हम मानते हैं कि जिस कार्बन को जितने हाइड्रोजन चाहिए थे वो वहां प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गई? तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। एक ही मॉलिक्यूल है, C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये इसका एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ये इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन है।
एंड बॉन्ड लाइन नोटेशन इज द मोस्ट मॉडर्न टेक्निक टू रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल्स, और यही आजकल एग्जाम्स में भी चलता है, आप नोट करें इसको। तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 तरह के फॉर्मूले होते हैं, ठीक है ना। एक है BLN, एक है CSF, पूरा नाम बताते जाओ, बॉन्ड लाइन नोटेशन, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिर एक है ESF, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फिर एक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि मैं यहां पर कुछ BLN लिखूं, तो उसका CSF, ESF और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने को लिखना है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो मैं लिख दूं मीथेन, तो मीथेन का कोई BLN नहीं लिखा जा सकता। इथेन से शुरू करता हूं, मतलब 2 कार्बनों से। कितने कार्बन है इसमें? 2। तो CSF लिखने का क्या तरीका होता है कि आप दोनों पे कार्बन बना लें, और इसके पास 3 हाइड्रोजनों की रिक्वायरमेंट है, इसको 3 हाइड्रोजनों की रिक्वायरमेंट है, तो ये हो गया इसका CSF। ESF में क्या है? ESF में सारे के सारे बॉन्ड्स आपको शो करने पड़ते हैं, तो शो करके लिख दें। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई एलिमेंट है तो वो सब गिन के लिख दें। जैसे इसमें कार्बन कितने हैं बेटे? C2, और H कितने हैं भाई? 6। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसी तरह अगर मैं एक BLN ले लूं, ये वाला बॉन्ड लाइन नोटेशन, कितने कार्बन से भाई? 3। तो 3 कार्बनों के लिए CSF कैसे बनाओगे? इस पर कितने हाइड्रोजनों की रिक्वायरमेंट है? 2। इस पर कितने हाइड्रोजन चाहिए? सॉरी, यहां पे 3 चाहिए थे, यहां 2 और यहां पर 3। ये हो गया इसका CSF। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या करना है? प्रत्येक कार्बन पे 4 बॉन्ड होने चाहिए। अगर किसी कार्बन पे 4 बॉन्ड से कम है तो समझ लो कि कोई मिस्टेक हो गई है। ये हो गया प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन गिन के लिख दो, C3H8। समझ में आ रही बात? मान लीजिए कि आपने ले लिया है 4 कार्बनों का ये वाला ब्यूटेन, ये BLN है। हाउ मेनी कार्बन्स? 1 2 3 4, ठीक है ना। 1 2 3 4 ऐसे कर लो। यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन। एक्सपेंडेड बनाओ भाई, एक्सपेंडेड बनाओ। 4, प्रत्येक कार्बन पे 4 बॉन्ड बनाना शुरू कर दो आप, और इनको हाइड्रोजनों से भर दो। दिस इज एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 तो कार्बन है और 10 जो है वो हाइड्रोजन है, C4H10। मान लीजिए आपने ऐसा ले लिया, इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन। कार्बन देख लो, ऐसे यूं ऐसे आ रहा है और ऐसे आ रहा है। इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पर 1 हाइड्रोजन चाहिए, इस पे 3 हाइड्रोजन चाहिए, इस पे 3 हाइड्रोजन चाहिए। ये है CH3CH, CH3CH3। एक्सपेंडेड लिख लो भाई। सभी जगहों पर हाइड्रोजन भरते जाओ। ये हो गया एक्सपेंडेड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H10, ठीक है। 5 कार्बनों का कर लो। हाउ मेनी कार्बन्स? 1 2 3 4 5। CSF कैसा होगा? ऐसे CH3 CH2 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 CH3। आप CSF बनाते समय एक काम किया करें, ऐसे ही इन्हीं में कार्बन भर दें, फिर किस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन चाहिए वो बना लो। एक्सट्रीम्स पे हमेशा 3-3 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, ठीक है ना। इसको बनाओ 1 2 3 4 5, और प्रत्येक कार्बन पे 4-4 बॉन्ड बनाते जाओ।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 तो कार्बन हैं और 12 हाइड्रोजन हैं। ठीक ना, इसी को मैं कंटिन्यू कर लेता हूं। यहां पर है बॉन्ड लाइन नोटेशन, यहां पर है CSF, यहां पर है ESF और यहां पर है लास्ट में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को बहुत कम जगह चाहिए होती है। चलो भाई, ये है 4 कार्बनों की तो सीधी चेन है और इसमें एक मिथाइल लगा हुआ है बीच में। तो आप पहले जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ना वैसे में कार्बन भर दें और जहां पर जितने हाइड्रोजनों की आवश्यकता है उतना डालते जाएं आप। ठीक, बताओ भाई इस पर क्या करें। 4 कार्बन है, यहां पर भी 1 कार्बन है, इन पर सब पर हाइड्रोजन डाल दें आप। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, C5H12। अगर आप ऐसा बनाएं, ये कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4 तो चारों तरफ है और 1 जो है वो बीच में। क्या हो जाएगा भाई, ऐसे बनाएं आप, CH3 CH3 CH3, ये इसका CSF है। अगर आप इसको एक्सपेंडेड बनाना चाहें तो बना लें। मेरे ख्याल से अब आपको एक्सपेंडेड बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, सभी पर हाइड्रोजन भरते जाएं। ठीक ना, फॉर्मूला हो जाएगा इसका C5H12। कोई दिक्कत हो तो बताना। मान लीजिए कि आपने ऐसा ले लिया, ऐसा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 तो चेन में है, 1 2 1 2, 8 कार्बन है। 8 कार्बन के लिए ऐसे कर लें आप पहले, और जहां जहां जितने हाइड्रोजनों की जरूरत है उतने लगा दीजिए। जिन कार्बनों पे 4 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं उन पे हाइड्रोजन नहीं चाहिए। एक्सपेंडेड आप खुद बनाना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, C8H18। ठीक है ना। आप क्या कहेंगे अगर मैं ऐसा बना दूं, कैन यू ड्रा इट CSF, देख लो। जहां जहां जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने रख दीजिए। आप देख रहे हैं कहीं तो मैं C राइट में लिख देता हूं, H लेफ्ट में, कहीं पर C लेफ्ट में और H राइट में लिख देता हूं। असल में ये जो बॉन्ड्स है ना ये कार्बनों के बीच में, तो मैं कोशिश करता हूं कि कार्बन कार्बन सामने सामने रहे, जहां तक पॉसिबल हो, जहां तक पॉसिबल हो कार्बन और कार्बन सामने रहे। कहीं इसीलिए कहीं मैं H3C लिख रहा हूं, कहीं पर मैं CH3 लिख रहा हूं। ठीक ना, ये हो गया इसका CSF। ESF आप बनाना है इसका। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फॉर्मूला हो जाएगा C9H20। ठीक है, नोट करो इसको।